नमस्कार, मैं निशा रंसरी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम हाजी अरफात जी के घर पर मौजूद है। मौजूद इसलिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर ईद मनाई जा रही है। कल गुड़ी पाड़वा मनाया गया था और हाजी अरफात जी के यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि दोपहर से ही लोगों की लाइन लगी हुई है ईद की मुबारकबाद देने के लिए। और आज की ईद की मुबारकबाद के साथ साथ और भी कुछ बातें जो है हम हाजी अरफात जी से करेंगे। हाजी अरफात जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज का ईद का दिन और कल गुड़ी पाड़वा और परसों जो है आपने सौगाते मोदी भी बांटा। यहाँ पर हम आपकी वीडियोस देख रहे थे, क्या कहोगे इसके लिए? ये कैसा है, सबसे पहले मैं पूरे देश और दुनिया के सभी लोगों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और मेरे जितने भी हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के लिए भी मैं तहे दिल से गुड़ी पाड़वा की मुबारकबाद पेश करता हूं। पिछले कई साल में हमने खास तौर पर देखने मिला कि हम जब छोटे थे तो हम एक तस्वीर देखते थे कैलेंडरों में, हिंदू और मुसलमान की एक जोड़ी आती थी और वो दोनों गले मिलते हुए फोटो नजर आते थे। एक बच्चा यहाँ से टोपी है, एक दूसरा टीका लगाया हुआ है। हम कई साल पहले देखते थे, लेकिन वो कई सालों के बाद फिर वो दौर वापस आया और कई साल के बाद गुड़ी पाड़वा और ईद साथ में आ गई और पूरे देश ने उसको सेलिब्रेट किया। ये सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों ने अपना त्योहार सेलिब्रेट किया, हिंदू ने अपना सेलिब्रेट किया। उन्होंने भी नए कपड़े पहने, उन्होंने भी खुशियां मनाई, मुसलमानों ने भी खुशियां मनाई। ये देखने खासतौर पर इस साल में नजर आया और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह इसी तरीके से खुशियां इस देश में आए, हर रोज इसी तरीके से ईद मनाए, हर रोज गुड़ी पाड़वा मनाए, हर रोज लोग नए कपड़े पहने, खुशहाली जिंदगी जिए। यही अपने आप में खास बात इस साल में नजर आई। मैं तमाम हिंदुस्तान के सभी इंडियंस लोगों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। हाजी अरफात जी, इसके साथ में एक सवाल और जुड़ा हुआ। जिस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लोगों ने समाज में एक तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन कहीं ना कहीं सौगाते मोदी बिहार से शुरू होते हुए मुंबई में आया, क्या नहीं लगता उसने भी कहीं ना कहीं आग में पानी डालने का काम किया? देखिए कैसा है, देश का प्राइम मिनिस्टर जब अच्छी चीज सोचते हैं तो उसका स्वागत सबने करना चाहिए। जब कोरोना काल जब हुआ उस वक्त पे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि हिंदू के घर में राशन पहुंचे या मुसलमान के। उन्होंने कहा कि मैं 125 करोड़ जनता का सेवक हूं, इस देश का प्राइम मिनिस्टर हूं और सभी लोगों तक अनाज पहुंचाना, दवाइयां पहुंचाना, हर एक चीज पहुंचाने की उन्होंने उस वक्त पे भी कोशिश की। इस वक्त पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी पहल की कि अभी वहां पे इतना बड़ा रामनवमी का त्योहार हुआ, अभी कुंभ का त्योहार हुआ, सभी सेलिब्रेट कर रहे थे और उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर ने ईद की सौगाते मोदी का एक गरीब मुसलमान बस्तियों के अंदर ये एक अनाज का पैकेट देने का काम किया। और सभी देश के अल्पसंख्यक मोर्चे और सभी सेल के पदाधिकारी को कहा, मुस्लिम पदाधिकारी को कहा कि आप जहां जहां जा सकते हैं वहां जाइए, मस्जिदों तक जाइए, झुग्गी झोपड़ी तक जाइए और राइट लोगों तक के वो सौगात नहीं, एक प्यार देकर वो भेंट देना चाहिए। और ये इस्लाम धर्म में भी है। आप देखिए कि पूरे देश और दुनिया के अंदर रमजान के महीने के ऊपर बड़ी पैमाने में ज़कात निकाली जाती है, फितरा निकाला जाता है, यतीम गरीब मिस्किनों तक के हर मस्जिद मदरसों से बिजनेसमैन होने दो, कैसा भी आदमी होने दो, वो अपनी जेब में हाथ डाल के ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, फल फ्रूट पहुंचाने की कोशिश करता है। ये एक सोच, एक कल्पना, अच्छी कल्पना है जो दो धर्मों के अंदर मोहब्बत का पैगाम पहुंचाएगा। जो लोग दिन भर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते, दो देश को बांटने की कोशिश करते, दो धर्मों में लड़ाई पहुंचाने की कोशिश, उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब था कि मेरा देश का प्राइम मिनिस्टर सबका प्राइम मिनिस्टर, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है। जैसे उन्होंने उस वक्त पे कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी वो साबित होते हुए तुमको नजर आई। इस चीज को भी मुसलमानों ने अप्रिशिएट करना चाहिए, पत्रकारों ने भी अप्रिशिएट करना चाहिए। आप जैसे जो मुस्लिम पत्रकार है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर वक्त पे हम नेगेटिव बातें बताते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज हो गई उसको भी अच्छी तरीके से बताना चाहिए ताकि देश में अमन, शांति, मोहब्बत रहे। यही मेन मकसद है। हाजी अरफात जी, जिस तरीके से सौगाते मोदी आया और सौगातों रात बदली। आज हम देख रहे थे कि ईद का मौका था और राजस्थान के अंदर वाड़नेर के अंदर जो है कितनी बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए गए और वहीं जो
पुरानी तस्वीर गंगा जमुनी तहजीब थी कि हिंदू भाई हमारे जो है नमाजियों पर फूल बरसाते हुए दिखाई दिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री जी की जो सोच बदली है, जो आग लगाने वाले लोग हैं, क्या उनकी सोच में भी बदलाव आ जाएगा? देखिए कैसा है, ये कुछ चंद लोग होते हैं, तो चंद लोगों से कुछ देश नहीं चलता, लेकिन देश जो चलता है सिस्टम से चलता है, मोहब्बत से चलता है। हर चीज सिस्टम में चल रही है। आप देखो हर एक ने अपना अपना काम बराबर किया, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर। ये पहली बार मैंने बोला ना कि मैंने मेरे जीवन में 25 साल 30 साल के बाद जब देखा कि गुड़ी पाड़वा और ईद साथ में आई और हर कोई नए लिबास में नजर आया। हिंदू भी नए लिबास में था और मुसलमान भी नए लिबास में था। हिंदू भी खुशियां मना रहा था, मुसलमान भी खुशियां मना रहा था। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि इसी तरीके के हर त्योहार साथ में आए और इसी तरीके से लोग सेलिब्रेट करें। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जवाब था। ये तो कोइंसिडेंस है, अल्लाह की तरफ की बात है कि दो त्योहार आए। आज तुम देखो सऊदी अरब में हमने एक दिन लेट, हिंदुस्तान में लेट बनाई जाती, लेकिन इत्तेफाक से कल सऊदी के अंदर ऑलरेडी ईद हो चुकी है। पूरी दुनिया में जहां जहां लोगों ने, कई मुस्लिम कंट्री देखो, सऊदी, दुबई, बहरीन, मस्कत, कोई सब जगह कल ईद हो गई। गुड़ी पाड़वा भी कल हो चुका। तो ये जो चांद के ऊपर जो सिस्टम है होता है, कुछ चीजें जो सिमिलर होती है कि आप देखिए हमारा भी चांद से सिस्टम है, हिंदू लोग भी अपना चांद को मानते हैं, कुछ सूरज के ऊपर, तो हम लोग भी उस जो कनेक्शन जो होता है, चांद की एक अपनी अहमियत है। और उस अहमियत की कल वो सब लोगों ने, पूरे देश और दुनिया ने देखा कि चांद की अपनी एक अहमियत है। और चांद को देख के हम रोजा पकड़ते हैं, चांद को रोक के रोजा छोड़ते हैं। पहला रोजा शुरू होता है, आखिरी रोजा खत्म होता है। मगरिब के वक्त की अपनी एक अहमियत है, फजर की अपनी अहमियत है। वो सारी चीजें नजर आई। जैसे कि हिंदुओं के अंदर काकड़ आरती होती है सुबह की, उनकी भी अपनी तरफ। आप तो शिरडी वगैरह जब जाएंगे, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे कई कोने पे जब जाएंगे, तो सुबह सुबह जब अपना जो वक्त होता है वो सेम वक्त उनका भी उस तरीके से सिस्टम होता है। तो ऐसे जैन समाज में होता है, आप देखिए। तो वो सारी चीजों को, सूरज की और चांद की एक अपनी अहमियत है, वो सारी चीज देश में नजर आती है। तो कुछ लोगों अपनी जो मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं, तो उनसे कोई भी फर्क पड़ता नहीं। देश में गंगा जमुना तहजीब जो है वो थी, है और रहेगी। मोहब्बतों का जो सैलाब है इस देश में उमड़ता रहेगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि इस देश को किसी की नजर ना लगे। हाजी अरफत जी, जब हम बात कर रहे हैं पूरे देश की बात कर, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो सिचुएशन चल रही थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से गुड़ी पाड़वा और ईद का फेस्टिवल बीत गया, लोगों ने खुशियां मनाई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, क्या नहीं लगता है कि बहुत सारे लोगों के इरादों पर देवेंद्र फडणवीस जी ने पानी फेर दिया है? देखिए कैसा है, जब वो पहले बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक अच्छे तरीके से सरकार चलाई, सबको साथ में लेके चलाई। इस वक्त में भी, उसके बाद में जब दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने तभी भी उन्होंने उस तरीके से सरकार चलाई। अब मुख्यमंत्री बने, 5 साल अभी हमारे पास है, आगे के 5 साल 10 साल हम और अच्छे तरीके से हर एक चीज, आप परमिशन जहां जहां चाहिए थे वहां दिए गए। हर वो चीज एकदम सिस्टमेटिक, पुलिस ने अपना बराबर काम किया। जहां जहां कॉर्पोरेशंस को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, साफ सफाई के ऊपर पूरा पूरा ध्यान दिया गया। हर तरीके से अपनी अपनी हर यंत्रणा ने, हमें इस सिस्टम के अंदर सरकारी यंत्रणा ने पूरा पूरा साथ दिया। और पूरे तरीके से कहीं पे भी एक सिंगल जगह आप बताइए कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हुआ। ईदगाह मैदान के अंदर लोग गए तो वहां पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाया। आज पूना देहू रोड के अंदर जो मैंने देखा कि पुलिस हर मस्जिदों के बाहर फूल बांट रहे थे। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एक मोहब्बत का पैगाम पहुंचता है कि हमारी सरकार में हमारा सिस्टम है, जो हमारी पुलिस यंत्रणा है, सरकारी यंत्रणा है, सारी की सारी मोहब्बतों से पेश आ रही है और सभी लोगों के साथ में काम कर रही है, सभी लोगों को फूल पहुंचाने का काम कर रही है। तो ये भी एक बड़ी बात है। इसका भी क्रेडिट माननीय देवेंद्र जी के पास ही जा सकता है, क्योंकि पुलिस खाता उनके पास है। तो कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर जिस तरीके से पुलिस ने अपना रोल आज निभाई है, तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय देवेंद्र जी के पास ही जाता है। चलिए, जिस तरीके से हाजी अरफत जी ने बात की गुड़ी पाड़वा और ईद को लेकर के, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट जो है महाराष्ट्र के अंदर हो गए थे। लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं ईद कैसे होगी, पता नहीं गुड़ी पाड़वा कैसे होगा। लेकिन कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत सारे लोगों के इरादों पर पानी फेर दिया। और हम तो यही कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। ऐसी सद्बुद्धि अगर लोगों में आ जाए तो मैं समझता हूं कि कोई भी 2-4 लोग होंगे जो वातावरण को बदलना चाहते हैं, लेकिन सरकार अगर चाहे तो 2-4 लोगों की कोई वैल्यूएशन नहीं होती है और शांति इसी तरीके से
बरकरार रहती है। हम भी ये दुआ करेंगे कि आज जिस तरीके से गुड़ी पाड़वा और ईद का फेस्टिवल लोग खुशियों के साथ मना रहे, सारा समाज एकत्रित है हाजी अरफात जी को मिलने के लिए। हमारे समाज से ज्यादा गैर समाज के लोग हाई ईद की मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए। ये इसी तरीके से कंटिन्यू चलता रहा। हाजी अरफात जी, आज के ईद मिलन को लेकर के, ईद के दिन जो है आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से फिर एक बार शांति और सद्भावना की बातें की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।